अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ काले चनों की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। काले चने अपनी ग़िज़ाइयत और अफ़ादियत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बकरे के गोश्त से ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये काले चने, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन, फ़ाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो महंगा गोश्त छोड़िए, खाइए काले चने का सालन, खाने में इंतहाई मज़ेदार होगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काले चनों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें काले चने चाहिए होंगे। ये मैंने बॉईल किए हुए हैं। यहाँ पर 1 पाव मेरे पास काले चने हैं, जिन्हें मैंने 5 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था और मीठा सोडा डाल के हमने इसको गला लिया है। बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो जब भी चनों का सालन बनाया करें, काले हों या सफ़ेद हों, उसको अच्छी तरीके से गलाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सालन में फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा, जायका बहुत अच्छा आएगा। अब एक पतीली ली है मैंने और उसके अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हस्ब ज़रूरत ऑयल लीजिएगा। आधा खाने का चम्मच छोटे वाला मैंने ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरे पे हल्का सा कलर आएगा तो फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी, तो मैंने छोटे साइज़ की प्याज़ें डाली हैं, 3 से 4 अदद। तकरीबन 4 मिनट लगेंगे। उसके बाद प्याज जो है वो हमारी कलर चेंज करना शुरू कर देगी। अब देखें, इसमें हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर आपने इसमें नमक शामिल करना है। आधा खाने का चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर दीजिएगा। और छोटा ही यहाँ पे मैंने खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है हल्दी का। ये 2 चीज़ें इसमें डालेंगे और इसको डाल के इसके साथ 30 सेकंड तक हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर इस टाइम चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद लिए हैं। मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनकी स्किन को मैंने उतार दिया है, छिलका हटा के, और फिर इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है ये देखें, हमारे जो टमाटर हैं इनको डाल के मैंने हल्का सा भून लिया। अब इसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, आधा खाने का चम्मच है। धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच है। दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर जो है अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले ना अच्छी तरीके से पक जाएँ, प्याज भी हमारी गल जाए। तो इसको कवर कर दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद देखते हैं। तो देख लेते हैं इसको। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, प्याज भी अच्छी तरह गल गई है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। चीज़ों को मैश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ग्रेवी जो है हमारी स्मूथ और फाइन सी बने। अब इसमें आलू डाल देंगे। आलू जो है आपने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत शामिल करने हैं। आलू बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ होती है, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो सालन में ज़रूर शामिल कीजिएगा आलू। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए और उनको कट कर लिया है। बड़े बड़े पीस ही डालेंगे, इसमें छोटे पीस नहीं डालेंगे। और इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो रही है। तो अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। जब आलू जो है अच्छी तरह से यहाँ पर भुन जाएँ तो अब इसमें हम चने शामिल कर देंगे, काले चने जो कि उबाल के रखे हुए हैं। ये डाल के इसको भी अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, ताकि जो चनों का अपना मॉइस्चर हो वो यहाँ पर ड्राई हो जाए। तो अच्छी तरह से भुनेंगे तो ही सालन में अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच छोटे साइज़ का है, ये डाल देंगे और इसको भी डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो इसको भुनने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी आप जो है अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डालूँगी और उसके हम इसको क्योंकि अभी कुक करेंगे, आलू कच्चे हैं इसमें, और जो चने हैं उसका भी फ्लेवर अच्छे से मसाले में निकल जाए, इसलिए हम इसको पकाएंगे। 1.5 मैंने गिलास डाल दिया और इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। तो 20 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है। और यहाँ पर आलू जो है वो तो बहुत अच्छे से गल चुके हैं और छोले जो हैं वो तो हमारे पहले ही कुक हुए थे और मसाला भी बहुत अच्छा सा बन गया, ग्रेवी बहुत ही प्यारी सी बनी है। अब इसमें डाल देंगे लास्ट में हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, मोटे वाली मिर्च ली है मैंने हरी वाली, ये भी डाल के इसको भी 30 सेकंड तक पका लेंगे। बस ये हमारा सालन मज़ेदार सा तैयार हो गया है पक के। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्यारे से बॉल में। तो देखें कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है, देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। तो इतना ये लजीज सालन है कि इसको आप चावलों के साथ खाइएगा या फिर रोटी के साथ खा के आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा इसे। तो जो लोग सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।